हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिसको अगर हम बात करें तो 3 ऑर्डर मिले। कितने? 3 ऑर्डर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल अगर ऑर्डर की वैल्यू हम 2 ऑर्डर की अगर जोड़ें यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि करीब करीब अगर आप देखोगे तो 2446 करोड़ के आसपास का इसको ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, तो हर एक का डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आगे आप इसमें क्या कर सकते हो, किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उस स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 480 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है और लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें अगर हम बात करें फ्राइडे की तो यहाँ से 2% गिरता हुआ आपको देखने को मिला था। और अगर हम बात करें साल भर के रिटर्न की तो कोई खास साल भर में रिटर्न नहीं दिया है अगर हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये क्या होता है, देखो साल भर का रिटर्न का मतलब क्या होता है, कंपनी का ऊपर जाकर यहाँ पर वापस आया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट पर आपको लेके चलूँगा। तो यहाँ पर अभी हम बात करें यहाँ पर तो जो कंपनी है वो इंफ्रा कंपनी है। इंफ्रा है मतलब जो भी रोड से रिलेटेड काम करती है। तो यहाँ पर उसको जो ऑर्डर मिला है कहाँ से मिला है, एक तो बेंगलुरु से मिला है। कहाँ से? बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है ना, इसको बनाने के लिए यहाँ पर इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है कि यहाँ पर कुछ काम है। तो यहाँ पर 1055 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये ऑर्डर है। ठीक है, तो एक ऑर्डर ये है। उसके बाद हम बात करें इसमें तो एक और यहाँ पर जो जैसे इस प्रोजेक्ट में क्या काम करना है, एयरपोर्ट, एलिवेटेड वेस्टर्न क्रॉसफील्ड टैक्सी वे। तो यहाँ पर जो भी ये एयरपोर्ट का जो भी काम है ये काम करना है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से इसको एक और ऑर्डर जो मिला था, मतलब थोड़ा सा 2 दिन पहले 27 नवंबर 26 नवंबर के आसपास यहाँ पर ये मिला था, तो 1391 करोड़ का। तो ऐसे दोनों ही ऑर्डर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2446 करोड़ के आसपास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या करना था, इसको एक रोड बनाना था 4 लेन। ठीक है, 4 लेन बनाने के लिए यहाँ पर इसको ऑर्डर मिला था। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चार्ट पर देखते हैं, कौन सा स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपनी का जो भी देखने को आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। इस चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हाईएस्ट इसका प्राइस था अभी अगर हम फिलहाल में बात करें तो 1800 रुपये के आसपास ये पहुँच चुका था। 4-5 रुपये यहाँ पर कम था। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पर आ चुका था, इसका जो लो लगा था वो 900 रुपये के आसपास लगा हुआ था, मतलब अपने सपोर्ट पर आ चुका था। और सपोर्ट से अभी अगर मंथली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे ये बढ़िया सा कैंडल यहाँ पर हैमर जैसा मंथली कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चार्ट पर एक अच्छा सा कैंडल आपको देखने को मिला है। एक अच्छी सी गिरावट के बाद यहाँ पर एक अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी गिरावट से अगर 4 महीने 5 महीने से कंटिन्यू नीचे आ रहा था, अभी 6ठे महीने में यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ एक अच्छा सा मोमेंटम आपके लिए बन सकता है। अब इसके हम फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर सितंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो सेलिंग है, कितने का सेलिंग है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2400 के आसपास का सेलिंग है। पहले 3300 के आसपास थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा यहाँ पर 266 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब करीबन हम डबल के आसपास समझ सकते हैं। अभी डबल प्रॉफिट कैसे हुआ उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी का जो यहाँ पर आप देखोगे 2461 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन 1962 करोड़ इनके पास में खर्चा हुआ है। यहाँ पर 3100। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सेल भले ही कम हुई हो लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो ऑपरेटिंग मार्जिन कितना हुआ यहाँ पर 20% के आसपास यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आपको। अदर इनकम 217 करोड़। तो हो सकता है अदर इनकम में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची हो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें अदर इनकम में आती हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें क्वार्टरली के बाद में हम ईयरली की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा
तो 10,000 9,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल होती थी, अभी 11,000 12,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल जा रही है। मतलब कंपनी एक ग्रोथ में बढ़िया से काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा पहले 201 करोड़ का, पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी पहले प्रॉफिट में ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2023 में यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ था, और 24 में कंपनी यहाँ पर आपको दिख रहा होगी एक प्रॉफिट में 201 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और अभी 521 करोड़ के प्रॉफिट में चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से इसके ऊपर जो कर्जा है वो भी हम देख लेते हैं को कितना कर्जा है। तो यहाँ से 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 9,000 करोड़ के आसपास कर्जा है कंपनी के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पैटर्न की, तो प्रोमोटर का जो पैटर्न है वो यहाँ पर 70% प्रोमोटर के पास में, और 3% FII के पास में, और 9% यहाँ पर 9.5% यहाँ पर DIA के पास में, और 17% पब्लिक के पास में। मतलब ये तो बहुत बढ़िया ही है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी, किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन के बारे में, ठीक है। तो ये कंपनी रोड सेक्टर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती रहती है, एयरपोर्ट हो या फिर जो भी रोड बनाना हो। अब इसका एक और जो ऑर्डर यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, ये ऑर्डर जो मिला था फिलहाल में यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर में मिला था। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंपनियों को यहाँ पर ऑर्डर मिला हुआ था, आपको देखने को मिलेगा। कौन सी कंपनी, यहाँ पर 2 कंपनियों को बीच में यहाँ पर एक ऑर्डर आपको दिख रहा होगा 1625 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंपनी कौन कौन सी थी, DBL एंड STL। यहाँ पर क्या करना था इनको, यहाँ पर इनको जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन्स में इनको क्या करना था, यहाँ से नेटवर्क बिछाना था, नेटवर्क के लिए यहाँ पर इनका हुआ था। अब लेकिन ये वाला जो दिखा रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये ऑर्डर कहाँ का है, थोड़ा सा पुराना ऑर्डर है। अगर आप देखोगे तो करीबन 12 दिसंबर के आसपास का, यहाँ पर 12 दिसंबर के आसपास यहाँ पर ये ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुराना, बहुत पुराना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी इसको एक ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोई भी शेयर्स इस आधार पर नहीं बढ़ता है कि उसको कितना, लेकिन अगर कंपनी को काम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा सा बेनिफिट होता हुआ उसको दिखेगा आगे भविष्य में। तो उस आधार पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं, और ये सारी बातें हम न्यूज़ आधार पर कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना मत भूलिएगा।